जय श्री कृष्णा मित्रों आज जो मैं आपके समक्ष लेकर के आया हूँ वो है जन्म कुंडली के प्रत्येक भाव से यानी 12 भाव से किन किन बातों का विचार किया जाता है। यह आज मैं आपके समक्ष में लेकर के आया हूँ। ठीक है मित्रों, जो मैंने पूर्ववर्ती 3 वीडियो बनाए हैं जिसमें मैंने बताया है कि प्रथम वीडियो में लग्न के बारे में बताया, लग्न के अंश के बारे में, दूसरे में लग्नेश के अंशों के बारे में और तीसरा लग्नेश की स्थिति के बारे में। तो आप वो जाकर के देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है वह। आप वो जाकर के देखिए, उससे आपको 100% कुछ न कुछ लाभ अवश्य मिलेगा। आप अपनी जन्म कुंडली भी उठा करके देखिए और आप देखिए तो उससे आपको लाभ मिलेगा। ठीक है मित्रों, अब जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि जन्म कुंडली के 12 ही भाव से किन भावों का विचार किया जाता है, ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ। और दूसरी चीज़ मैं आपको बता देता हूं कि आप कमेंट करिए, कमेंट से मैं निःशुल्क जन्म कुंडली अवश्य लूँगा। अगर आप मुझसे पर्सनली बात करके जन्म कुंडली अध्ययन कराना चाहते हैं तो आप संपर्क कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन फिर भी आप कमेंट करिए। तो आप देखिए जो पूर्ववर्ती मेरे वीडियो वहाँ पर कमेंट में जिन ने कमेंट किया लगभग मैंने सबकी जन्म कुंडली निःशुल्क अध्ययन की है, आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। तो मैं आपको बता रहा था कि जन्म कुंडली के 12 भाव से किन भाव का विचार किया जाता है। ठीक है मित्रों, तो जन्म कुंडली के प्रथम भाव जो है वो है लग्न। तो मैंने जैसा कि बताया कि व्यक्ति की जन्म कुंडली में लग्न उसका सर्वे सर्वा होता है। लग्न से ही प्रत्येक बात का विचार किया जाता है। लग्न से ही व्यक्ति का एक तरह से व्यक्तित्व का निर्धारण होता है, उसके स्वभाव का निर्धारण होता है, उसके आचरण का निर्धारण होता है। व्यक्ति क्या सोचेगा, क्या सोच रहा है, कैसी वह सोच रखेगा, यह सब लग्न से निर्भर करता है, लग्न पर पड़ने वाले ग्रहों की दृष्टि से निर्भर करता है। ठीक है मित्रों, तो ये जैसा कि मैं आपको बता रहा था, तो लग्न से तनु यानी पूरे शरीर का विचार लग्न से किया जाता है। शरीर के वैसे तो प्रत्येक भाव के शरीर के अंग के बारे में 12 भावों में बांटा गया है, लेकिन फिर भी शरीर के प्रत्येक भाग का विचार मोटे मोटे रूप से पूरे शरीर का विचार व्यक्ति के लग्न से किया जाता है। क्यों? क्योंकि लग्न क्या है, भोग करता है। आपकी कुंडली में कोई भी राजयोग है, कुछ भी है, या कुछ भी ऐसी अच्छी चीज़ें लिख रखी है कि आपको ये मिलेगा वो मिलेगा, आप ये गाड़ी प्राप्त होगी, आपको मकान मिलेगा, आपको बंगला, ये वो सब जो आपने पुरुषार्थ से प्राप्त करेंगे, लेकिन उसको भोगेगा कौन, उसका भोग करता कौन है, वह है व्यक्ति का लग्न। तो लग्न सबसे बलवान होना या लग्न को सुरक्षित होना, लग्न को सही होना बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है जन्म कुंडली में। तो लग्न से तनु का विचार किया जाता है, तनु यानी पूरे शरीर का, और मुख्य रूप से देखा जाए तो लग्न से मस्तक का विचार किया जाता है। ये जो मस्तक है हमारा, इसका विचार लग्न से किया जाता है। द्वितीय भाव जो कि धन का भाव है, मुख्य रूप से धन का भाव है। धन का विचार, व्यक्ति जीवन में धन संचय करेगा नहीं करेगा, किस प्रकार से उसका धन आगमन रहेगा, आगमन का विचार वैसे लाभ भाव से किया जाता है, लेकिन धन संचय की स्थिति व्यक्ति के जीवन में कैसी रहेगी, धन की स्थिति कैसी रहेगी, इसका विचार व्यक्ति के जन्म कुंडली में द्वितीय भाव से किया जाता है। परिवार के कुटुंब का विचार, परिवारजनों के सदस्यों का विचार भी जन्म कुंडली के द्वितीय भाव से किया जाता है। सदस्यों का नहीं, लेकिन पूरे परिवार का विचार जन्म कुंडली के द्वितीय भाव से किया जाता है। ठीक है, द्वितीय भाव से वाणी का विचार किया जाता है। व्यक्ति की वाणी किस प्रकार की होगी, यह विचार द्वितीय भाव से किया जाता है। द्वितीय भाव से व्यक्ति के खाने पीने का विचार किया जाता है। जिह्वा का विचार, व्यक्ति के मुख के अंदर जो जिह्वा है उसका विचार द्वितीय भाव से किया जाता है। कितना वह स्वादिष्ट भोजन का शौकीन होगा, नहीं होगा, किस प्रकार से वह व्यसनी स्वभाव का होगा। व्यसनी से अर्थ है कि कुछ भी शराब या फिर ऐसी कुछ भी अनगरल चीज़ें खाने का शौकीन होगा, तो वह सब चीज़ें भी द्वितीय भाव से देखी जाती है। ठीक है मित्रों, जन्म कुंडली और मुख का, पूरे जो हमारा मुख है इसका विचार जन्म कुंडली के द्वितीय भाव से किया जाता है। ठीक है मित्रों, तृतीय जो भाव है हमारा वो है सहज। सहज यानी हमारे छोटे भाई बहनों का विचार तृतीय भाव से किया जाता है। तृतीय भाव मुख्य रूप से पुरुषार्थ का है हमारा। किसका है? पुरुषार्थ का है। किस प्रकार से व्यक्ति पुरुषार्थी होगा, नहीं होगा, जीवन में अपने बाहुबल से क्या अर्जित करेगा, नहीं करेगा, कर पाएगा, कि कितना वह बैठा रहेगा। बैठे रहने का अर्थ है कि बहुत से ऐसे व्यक्ति हो जिनके पास सब कुछ है, उनके माता पिता द्वारा दिया गया, उनके पास सब कुछ, लेकिन वह शांति से बैठना पसंद नहीं करते, उनको कुछ न कुछ काम चाहिए, है ना। तो वो किससे देखा जाता है? वो व्यक्ति के तृतीय भाव से देखा जाता है। व्यक्ति के हाथों का विचार, मुख्य रूप से शरीर के अंगों के बारे में बात करूँ तो व्यक्ति का हाथों का जो विचार होता है वह तृतीय भाव से
किया जाता है। ठीक है मित्रों, व्यक्ति के चतुर्थ भाव को सुहद कहते हैं। माता का विचार व्यक्ति के चतुर्थ भाव से किया जाता है। ठीक है मित्रों, मुख्य रूप से चतुर्थ भाव व्यक्ति के सुखों का भाव है। व्यक्ति जीवन में कितना सुख प्राप्त करेगा, नहीं करेगा, किस प्रकार का व्यक्ति का जीवन होगा, वह अपने जीवन में अपना मकान बना पाएगा, नहीं बना पाएगा, व्यक्ति के माता से उसका संबंध कैसे रहेंगे, माता का उसको कितना प्रेम मिलेगा, यह सब जन्म कुंडली के चतुर्थ भाव से देखा जाता है। ठीक है मित्रों, ये मैं आपको बता देता हूँ। गाड़ी घोड़ा जो भी व्यक्ति सोचता है, चाहता है, वह सब व्यक्ति के चतुर्थ भाव से। और काल पुरुष की कुंडली, ये जो मैंने आपको कुंडली बनाई है, ये काल पुरुष की कुंडली है और मैं काल पुरुष के अंगों के बारे में बता रहा हूँ। ठीक है, तो हृदय का विचार, ये जो हृदय है हमारा, ये जो हृदय है, हृदय का विचार जन्म कुंडली के चतुर्थ भाव से किया जाता है कि किस प्रकार को उसको समस्या रहेगी। कहीं चतुर्थ भाव पीड़ित है तो व्यक्ति को हार्ट अटैक आने की समस्या, अगर चतुर्थ भाव व्यक्ति का पीड़ित है तो व्यक्ति को हार्ट अटैक आने की संभावना बहुत अधिक बढ़ जाती है। कफजन्य रोग, ऐसे वैसे ये सब चीज़ें, साइनस वगैरह, ये सब चीज़ें भी चतुर्थ भाव से देखी जाती है। ठीक है मित्रों, पंचम भाव को सुख कहा जाता है। संतान का भाव है पंचम भाव, आपकी बुद्धि का भाव है पंचम भाव, आपके ज्ञान का भाव है पंचम भाव, आपके प्रेम का भाव है। यह बहुत बड़ा विषय है, मैं प्रेम के बारे में अगर कहूँ तो बहुत इसमें समय लग जाएगा। आप देखिए कि व्यक्ति के जीवन में प्रेम में उसको सफलता मिलेगी कि नहीं मिलेगी, संतान से उसको सुख मिलेगा या नहीं मिलेगा, उसका ज्ञान उसके काम आएगा कि नहीं आएगा, किस प्रकार का रहेगा, ये सारे विचार जन्म कुंडली में पंचम भाव से किए जाते हैं। ठीक है मित्रों, पंचम भाव से पेट का विचार किया जाता है। कोई कहता है कि मुझे पेट की समस्या है, पेट का रोग है या पेट बहुत दर्द करता है, तो यह पंचम भाव से देखा जाता है। ठीक है मित्रों, छठा जो भाव है वह व्यक्ति का है रोग रिपु ऋण का। ठीक है, उसके जीवन में क्या वह रोगी रहेगा, क्या वह ऋण में ही रहेगा सदा जीवन भर, क्या वह शत्रुओं से घिरा रहेगा, ये सारे विचार, और मामा का विचार में जैसे कि मैंने बताया है, और ये सारे विचार जो कि है जन्म कुंडली में शत्रुता का, द्वेष भावना का, ये सारे विचार, कंपटीशन का, प्रतियोगिता का, बहुत से बच्चे, माता पिता मुझसे संपर्क करते हैं कि मेरे बच्चे उसकी तैयारी कर रहे हैं, उसकी तैयारी कर रहे हैं, कब तक सफलता मिलेगी कि नहीं मिलेगी, या जैसे कि आप बताइए मेरे सर्विस में गवर्नमेंट की तैयारी कर रहा हूँ, अभी तक नंबर क्यों नहीं आया है। तो उसके लिए सूर्य भी देखा जाता है और व्यक्ति का षष्ठम भाव देखा जाता है, क्योंकि षष्ठम भाव प्रतियोगिता का भाव है। ठीक है मित्रों, तो ये चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। और छठे भाव से काल पुरुष के अंगों में कमर का विचार किया जाता है। किससे? कमर का, यानी जो व्यक्ति की जो कमर होती है, नाभि से, नाभि के पास का जो भाग होता है कमर, उसका विचार छठे भाव से किया जाता है। सातवां जो है जाया का भाव है, पत्नी का भाव है। पत्नी का विचार जन्म कुंडली में षष्ठ भाव से किया जाता है, सप्तम भाव से किया जाता है। पत्नी का विचार जन्म कुंडली में किससे किया जाता है? तो सप्तम भाव से किया जाता है। ठीक है मित्रों, सप्तम भाव जाया का भाव है पत्नी का, सप्तम भाव आपके व्यापार का भाव भी है। ठीक है, सप्तम भाव पार्टनरशिप का विचार भी जन्म कुंडली में सप्तम भाव से किया जाता है। जैसे कि मान लीजिए कोई व्यक्ति आता है प्रश्न लेकर कि मैं पार्टनरशिप में व्यापार करना चाहता हूँ, बिजनेस करना चाहता हूँ, क्या मैं सफल हो पाऊंगा, नहीं हो पाऊंगा, तो उसका विचार जो ज्योतिषी होते हैं वो सप्तम भाव को देख करके ही करते हैं। ठीक है मित्रों, और जन्म कुंडली, क्योंकि देखो ये व्यापार, अब आप बोलोगे कि व्यापार का विचार तो दसम से किया जाता है, सही बात है, लेकिन दसम से नहीं, सप्तम से भी व्यापार का विचार किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि 10वें से 10वां है ये, 10वें से 10वां। आप देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10वें से 10वां होने के कारण व्यापार का विचार भी सप्तम भाव से किया जाता है। ठीक है मित्रों, तो आज मैं बस सप्तम भाव तक ही बताऊंगा, सप्तम से वापस द्वादश तक मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। भाग अब मैं 2 तो नहीं कहूँगा, लेकिन अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, ताकि मैं थोड़ा और उससे और 12 भावों के बारे में बताने के अलावा और थोड़ा लक्षण शास्त्र के बारे में भी बताऊंगा। तो यहाँ तक आज मैंने आपको बता दिया है, तो आप अवश्य कमेंट करिए जन्म, और मेरे वीडियो को पूरा देखिए। आपको अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब भी करिए और जुड़े रहिए, 100% आपको लाभ मिलेगा, इसका मैं आपको विश्वास दिला सकता हूँ। वीडियो को देखते रहिए, देखते रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।